अब स्टिम्युलस आया, क्या हमारे पास ऑप्शन स्टेज है? गुस्सा करूं, नहीं करूं, शांत रहूं, प्यार से बोलूं, थोड़ा जोर से बोलूं, ज्यादा जोर से बोलूं? डू वी गो थ्रू दिस ऑप्शन स्टेज? डू वी गो थ्रू दिस ऑप्शन स्टेज? नो। बात आती है, हम गुस्सा करते हैं, विच मीन्स अब वो हमारी क्या हो चुकी है? आदत बन गई है। अब आदत चेंज करनी है। अब वो जो स्टाफ मेंबर है वो रोज 10 बजे चाय लेकर आ रहा है। अब आपको न्यू पीस ऑफ नॉलेज मिली, चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज्ञान मिला, चाय अच्छी नहीं है। जैसे ही आपको ज्ञान मिला चाय अच्छी नहीं है, आपने डिसीजन लिया आई वांट टू गो टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस ऑप्शन स्टेज को खोलना पड़ेगा कि मुझे चाय नहीं लेनी, तो मुझे उसकी जगह क्या लेना है। तो अब अपने ऑप्शंस निकालें। अब अगर आपने चूज की ग्रीन टी, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, लस्सी, व्हाटएवर, कल मॉर्निंग वो स्टाफ मेंबर फिर से आएगा और उस दिन हमें उसको क्या कहना पड़ेगा? वो चाय लेकर आएगा, हम उसको क्या कहेंगे उस दिन? अब जैसे ही हम उसको कहेंगे कि आज चाय नहीं, आज कोकोनट वाटर, पहले वो रुक के आपको देखेगा, फिर वो आपसे पूछेगा यू श्योर यू डोंट वांट टू हैव टी? क्योंकि वो सालों से आपको चाय देता आ रहा है। एंड वो आपको ये तक कहेगा सर चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द होगा। That day we will have to remain a little strong to our decision. जिस दिन हम पहली बार कोकोनट वाटर पिएंगे और चाय नहीं पिएंगे जो हम डेली लेते आए थे, उस दिन हो सकता है हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। अगर हमारे उस स्टाफ मेंबर को पता चल गया कि हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, वो तुरंत आएगा सर चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। जिस दिन हम पहले दिन हॉस्पिटल जाएंगे और गुस्सा नहीं करेंगे, आसपास के बहुत सारे लोग आपको कहेंगे चाय पी लो, मतलब डांटो और काम करो, आगे बढ़ो। क्योंकि वो बिलीव करते हैं, क्योंकि वो भी चाय पीते हैं और उन्होंने हमें भी क्या पीते हुए देखा है? चाय पीते हुए देखा है। सो वी फील दैट मेथड इज राइट। कितने दिन क्रॉस करना पड़ेगा वो डिस्कम्फर्ट? कितने दिन क्रॉस करना पड़ेगा वो डिस्कम्फर्ट? तो थोड़े दिन क्या होगा, लोग कुछ करेंगे, हमारा मन करेगा गुस्सा करने का, क्योंकि गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाता है। प्यार से बोलने में 3 बार बोलना पड़ता है और टाइम की बहुत शॉर्टेज है आजकल। तो हमें लगता है कितना टाइम लग रहा है, बार बार इसको बोल रहे हैं, बार बार। जब मैं डांट देती तो फटाफट हो जाता काम। तो वो विड्रॉल सिम्टम वाला पीरियड है, where the mind, the body, the brain, everyone will want to make things happen fast because we are used to that way of living. लेकिन अब 3 दिन में हम यहाँ से अपने आप को समझा के जाएंगे कि उस गुस्से के मेरे ऊपर कितने नुकसान हो रहे हैं। वैसे गुस्से के नुकसान होते हैं थोड़े से, गुस्से के नुकसान होते हैं। जो डांटता है उसका ज्यादा नुकसान होता है या जो डांट खाता है उसका ज्यादा नुकसान होता है? यूनानिमस डिसीजन। यहां आप डांट रहे हैं, यहां आपकी नर्स डांट खा रही है। The other day I was in a program on Nurses Day and we just asked them one simple question. What is the cause of stress in your life? There were about 700-800 nurses and they said जब डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं। It's not funny at all. It's a very serious thing. It's a very serious thing कि वो लोग जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनको अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जब हम एक नर्स को डांटेंगे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? We have to think. हमारी एनर्जी नर्स को मिलेगी, नर्स डांट खाने के बाद कैसी हो जाएगी? बैटरी की तरह लेते हैं हम, वैसे ही लो बैटरी पे चल रहे हैं इसलिए हमने डांटा, फुल्ली चार्ज होते तो डांटते ही ना। तो थोड़ा सा डिप्लीटेड हम सुबह आए और हमने अपने साथ में जो नर्स है उसको भी थोड़ा सा डांट दिया,
बैटरी क्या हो गई? बैटरी क्या हो गई? थोड़ी सी कम। अब ये बैटरी वार्ड बॉय को डांटेगी क्योंकि आपको तो कुछ बोल नहीं सकती। ये हमारा हीलिंग एनवायरनमेंट है। ये नर्स ने पूरा दिन सब पेशेंट्स का ध्यान रखना है। जिसने सारा दिन वो पेशेंट्स का ध्यान रखना है, उसके मन की स्थिति को हमने सुबह सुबह क्या कर दिया? उसकी मन की स्थिति को हमने सुबह सुबह क्या कर दिया? लो फीलिंग ले आई। वो लो फीलिंग वो हर पेशेंट से मिलेगी, उसको रेडिएट करेगी। पेशेंट ऑलरेडी लो फील कर रहा है, पेशेंट ऑलरेडी लो फील कर रहा है, नर्स और डॉक्टर मिले, उनसे भी लो फीलिंग आई, हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअली नर्स को डांटने से हम अपने पेशेंट की हीलिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं। अब इसका ऑपोजिट, नर्स से कोई बात हो गई है, कोई गलती भी हो गई है, लेकिन आज हम एंजल हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या समझाएंगे? केयरलेस नहीं हो रहे हम बिल्कुल भी, लेकिन हम क्या करेंगे? प्यार से, असर्टिवली, लेकिन प्यार से हम समझाएंगे। उस नर्स ने सोचा था कि मुझे इस गलती के लिए क्या मिलने वाला है? बहुत डांट मिले। जस्ट पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन कि जब हमसे कोई गलती होती है और हमें लगता है कि हमारा सीनियर हमें अभी डांटेंगे, लेकिन डांटने की बजाय हमें क्या मिल जाता है? कंपैशन एंड लव। अब नर्स की बैटरी को क्या कर दिया? अब वो बैटरी सारा दिन सबको वो चार्ज एनर्जी देगी। हीलिंग प्रोसेस फासन। हमारे एक व्यवहार से, एक प्रतिज्ञा यहां से करके जाते हैं, हम अपनी नर्सेस को कभी नहीं डांटेंगे। इतना सीरियस क्यों हो गए सब? क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है वाइब्रेशन हॉल की एकदम चेंज हो गई है। क्या हुआ? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हैं जी? ब्यूटिफुल लाइन। आई एम गोइंग टू रिपीट हर लाइन। डांटेंगे नहीं तो काम स्मूथली कैसे चलेगा? बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है कि डांट के काम स्मूथली चलता है। जब मैं ही स्मूथ नहीं अंदर, जब मैंने डांट दिया एक बार, तो मेरी एनर्जी स्मूथ नहीं है अब उसके बाद। एंड मेरी एनर्जी जब स्मूथ नहीं, तो मैं जिस जिसके संपर्क में आऊंगी उनकी एनर्जी को भी हिला दूंगी, और फिर हम सब हिली हुई एनर्जीज लोगों को हील करेंगे। हीलिंग के लिए कैसी एनर्जी चाहिए? हीलिंग के लिए कैसे? वी नो ऑल द आंसर्स, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू ओवर हियर इन 3 days. We are only going to revise things which we know but we forgot, we're not using because of certain belief systems which we adopted on the way. आपने कहा काम स्मूथ होना चाहिए, आपने ये नहीं कहा काम हो जाना चाहिए एनी हाउ। एक है कि काम हो जाए कैसे भी हो जाए, लेकिन एक है काम स्मूथ होना चाहिए। जब हमें कोई डांटता है, उसके बाद हम कितने स्मूथ होते हैं। आपको कोई डांट दे, कितनी देर लगती है बात को भूलने में? हफ्ता? हफ्ता? हफ्ता लग जाता है? सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, डिपेंडिंग ऑन। अब आप जिसको डांट रहे हैं, पहले उसको पॉज करके पूछें, सिस्टर आपका टाइम पीरियड कितना है बात को भूलने का? इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने वाला है। आपने एक एनर्जी दी। सपोज मैं आई, मैंने आपको डांट दिया, मुझे लगा जो आपने किया वो बिल्कुल गलत है, उससे कोई पेशेंट का नुकसान भी हो सकता था, इट कुड बी दैट बिग, बिग, वेरी बिग। तो मैंने आपको डांट दिया। डांटते समय नुकसान किसका हुआ? आई हैव क्रिएटेड दैट नेगेटिव एनर्जी। तो डांटने से मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ये मैंने किया एक इन्वेस्टमेंट। मुझे ये नहीं पता कि आपको मेरी डांट भूलने में कितना टाइम लगता है।
सपोज आपको 1 हफ्ता लगता है, तो 1 हफ्ता आप मुझे क्या भेजने वाले हैं? पहले गुस्सा करते टाइम बैटरी डिस्चार्ज हुई, अब सामने वाला 1 हफ्ते से हमें क्या भेज रहा है? Do you think that negative energy has any effect on us? आजकल दुनिया में एक नई आदत पड़ी है लोगों को, कुछ भी उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कहते पता नहीं किसकी नजर लग गई है। नजर लग गई मतलब क्या मिला है हमें किसी से? नेगेटिव एनर्जी मिली है। It's not coming on its own. It's a return of something that we had sent out. गलती उन्होंने की है। अगर हम चाहते हैं कि आगे और गलतियां ना हो, तो हमें उसकी बैटरी को क्या करना होगा? हम सब स्कूल में कई बार 2+2 5 लिख के आए हैं, और हम घर आए और अपने मम्मी पापा से कहा आता था लेकिन केयरलेस मिस्टेक हो गई। ये नहीं है कि उसको आता नहीं है, आता है लेकिन गलती हो गई है। गलती किसी से भी हो गई इज अ साइन कि उसका मन एक्यूरेट नहीं चल रहा। अगर किसी का मन एक्यूरेट नहीं चल रहा, उससे गलती हो गई है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ? कि उससे वो गलती दोबारा ना हो। और अगर हम चाहते हैं उससे वो गलती दोबारा ना हो, हमें उस बैटरी को क्या करना पड़ेगा? चार्ज। हमने उसको डांट दिया, हमने उसको डांट दिया, इसका मतलब डांटते ही द चांसेस ऑफ दैट अदर पर्सन मेकिंग अ मिस्टेक बढ़ गए हैं। लेकिन इस बार जिम्मेवार कौन था? इस बार जिम्मेवार कौन था उसका? इस बार हम। अगर हम चाहते हैं कि दूसरों से दोबारा गलती ना हो, तो हमें उनको क्या करना है? आज सुबह हमने एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड सुना, एम्पावर। एम्पावर मतलब बैटरी को क्या करना है? उसकी बैटरी को बढ़ाना है, एम्पावर, पावरफुल बनाना है। पावरफुल बनाने के लिए उसको वाइब्रेशन कौन सी देनी है? इफ यू वांट ऑल द वर्क टू गो अराउंड स्मूथली, just take care of everything. One thing, batteries around you and you yourself are charged. काम तो अपने आप हो जाएगा। चार्ज्ड बैटरीज काम करेंगी, काम तो अपने आप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से होगा, एंड सबको उस काम करते हुए अच्छा लगेगा। जब काम करते हुए अच्छा लगेगा, तो वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? कुछ 1-2 महीने पहले एक आर्टिकल आया ना, आई फॉरगॉटन द डिटेल्स। एक पेशेंट ने केस किया है यूएस में, क्योंकि ही वाज पुट अंडर एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी and something happened and he could hear the doctors talking, and the doctors were not talking good about that patient, and patient ने सुन लिया। जब इन कानों से सुना तो केस कर सकते हैं। हमें लगता है वो सुन नहीं रहा, हम बोल देते हैं आपस में कुछ भी। लेकिन जो हम यहाँ सोच रहे हैं किसी के लिए, वो सुन सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं किसी के लिए, सामने वाला सुन सकता है। हमारी हर थॉट दूसरे तक पहुंच जाती है। 2014 सितंबर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने किया। उन्होंने एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया, एक को पेरिस में बिठाया। It's very important. Go up on the net and search it and study the potential of that experiment. दोनों को एक दूसरे से कुछ बोलना नहीं था, लिखना नहीं था। जो मुंबई में बैठा था, उसको पेरिस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक थॉट क्रिएट करनी थी। ईजी मशीन कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, इंटरनेट था। पेरिस में जो व्यक्ति बैठा था, उसने वो ही थॉट कैच की और ईईजी पे वो पैटर्न दिखाया, और उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, कि टेलीपैथी साइंटिफिकली प्रूव्ड इन सितंबर 2014, साइंटिफिकली प्रूव्ड। एंड उन्होंने कहा, इन द कमिंग टाइम्स वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर जस्ट फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन, वी वुड नॉट नीड ईमेल।
अब एक्चुअली वो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन नहीं है, वो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है। हम में से किस किस ने कभी कभी टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है? हमने सोचा, दूसरे ने कैच किया, विच मीन्स एनर्जी दैट आई क्रिएट, it's energy, it's vibration, it will radiate and it's going to radiate to the person for whom it has been created. अगर वो व्यक्ति उस क्षण हमें याद कर रहा है तो हम दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। हमने फोन उठाया, उन्होंने भी फोन उठा लिया बात करने के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें याद नहीं कर रहा उस टाइम, तो वो हमारी एग्जैक्ट थॉट को कैच नहीं करेगा, लेकिन हमारी थॉट्स फिर भी उस तक पहुंचेंगे। हमारी हर थॉट सामने वाले तक पहुंच रही है। क्या लगता है? जो हम अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, हस्बैंड के बारे में सोचते हैं, पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, नर्स के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में जो हम सोचते हैं वो उन तक पहुंच रहा है और वो हमारे रिश्ते की फाउंडेशन है। आज दिन तक हम ध्यान से बोलते थे, ध्यान से करते थे। परमात्मा सिखाता है सोचकर सोचना है, कि ये बात सोचने लायक है। क्योंकि अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, सपोज आई वॉन्ट टू टेल हर आई डोंट लाइक योर ड्रेस, बट आई से नो आई शुड नॉट से लाइक दैट, बिकॉज इफ आई से इट देन शी विल फील बैड। तो हम कहते हैं ये बात बोलने लायक नहीं है, तो हम नहीं बोलते। तो हमें लगता है हमने बोला नहीं तो उन्होंने सुना नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर वो बात, तो वो बात उन तक पहुंच जाएगी। अगर हमने इस बात को समझा और पकड़ा, जीवन बदल जाएगी। अब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, कितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कितने लोगों के बारे में सोचते हैं। कई बार तो पेशेंट यहाँ सामने बैठा है, यहाँ इतने डिस्टेंस पे, वो तो मुंबई और फ्रांस था, ये यहाँ बैठा है, और हम अंदर सोचते हैं कितना इरिटेटिंग पेशेंट है, उठता ही नहीं, बोल ही जा रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते? समझ में नहीं आया, इसको टाइम नहीं है, आगे आगे लाइन भी खड़ी है, रात को उधर भी जाना है, हीलिंग के लिए आया है वो, और हमने उसको कौन सी थॉट भेज दी? हमने उसको कौन सी थॉट भेज दी? एंजल नहीं करेगा, डॉक्टर को अलाउड है करना, क्योंकि एंजल की हर थॉट कैसी होगी? विच डजंट मीन कि कोई आपसे आधा घंटा टाइम मांग रहा है तो आप उससे आधा घंटा बात करेंगे। नो, हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट है, उससे ज्यादा टाइम हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि हमें औरों से भी मिलना है। लेकिन वो 5 मिनट हमारी हर थॉट अगर प्योर होगी, क्लीन होगी, पावरफुल होगी, तो वो 5 मिनट में हमने उस आत्मा की, उस शरीर की, दोनों की हीलिंग कर दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हीलिंग किसकी कर दी? थॉट। पहले यहाँ फील होगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी, और फिर उनके शरीर पर असर करेगी।